हाँ तो बच्चों, आज हम करेंगे आपकी बुक रेनबो का क्लास 7 की इंग्लिश की बुक रेनबो का लेसन 6 अ गुड सिटीजन, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, और सभी लोग ध्यान से समझेंगे, सीधे बैठ जाएं। रैसल्स अंकल एंड आन लिव्ड इन मैसूर। रैसल्स के अंकल यानी चाचा और चाची मैसूर में रहते थे। रैसल एंड हर पेरेंट्स हैड गॉन टू मैसूर टू स्पेंड देयर वैकेशन विद देम। रैशल भी अपने माता पिता के साथ मैसूर गया हुआ था, वहाँ उनके साथ छुट्टियां बिताने। किसके साथ? चाचा चाची के साथ, क्योंकि तो उसके चाचा चाची वहाँ रहते थे ना मैसूर में। दे वर ऑल एक्साइटेड एज दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन। और वो वहाँ जाने के बाद उनके चाचा चाची ने प्रोग्राम बनाया कि चलो तुम्हें वृंदावन गार्डन घुमा के लाते हैं। तो वो सभी बहुत उत्सुक थे, बहुत खुश थे। ठीक है। On the way, her aunt told them that about 2 million tourists visit the Vrindavan garden every year. और रास्ते में उनकी आंटी यानी चाची ने बताया कि लगभग हर साल 2 करोड़ लोग, 2 करोड़ यात्री वृंदावन गार्डन घूमने आते हैं। Rachel said, "Aunt, it's going to be fun." As they entered the garden, Rachel exclaimed, "Wow, what beautiful flowers and fountains are these!" Rachel ने अपनी चाची से कहा कि चाची, आज तो बहुत मजा आने वाला है। और जैसे ही वो वृंदावन गार्डन में घुसे, रैसल ने एकदम खुश हो गया। वाह, कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, कितने अच्छे अच्छे फव्वारे हैं। ऐसे फव्वारे तो मैंने कभी नहीं देखे। आई मस्ट मेक अ बुके फॉर माई सेल्फ। मैं इनमें से एक बुके बना लेता हूँ, यानी गुलदस्ता बना लेता हूँ अपने लिए। द मोमेंट शी ट्राइड टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स, हर आंट स्टॉप्ड हर एंड सेड। और जैसे ही रैसल आगे जाके फूल तोड़ने के लिए हुआ, उसकी चाची ने उसे रोका। डोंट डू दैट, वी शुड नॉट प्लक फ्लावर। ये ऐसा बिल्कुल मत करो, हमें फूल तोड़ने नहीं चाहिए। आफ्टर टेकिंग अ राउंड ऑफ द होल गार्डन, दे सैट डाउन टू हैव स्नैक्स। और पूरे गार्डन का एक चक्कर लगाने के बाद, यानी पूरे गार्डन को एक बार घूमने के बाद, वो लोग एक जगह बैठकर कुछ नाश्ता वगैरह करने लगे। आंट हैड ब्रॉट पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविचेस एंड फ्रूट्स फॉर एवरीवन। क्योंकि चाची जो हैं वो सभी के लिए पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविच और कुछ फल भी लाई थी। रैसल फिनिश्ड हर स्नैक्स एंड थ्रू हर प्लेट एंड ग्लास अंडर द बेंच। रैसल ने अपना नाश्ता खत्म किया, स्नैक्स वाला जो भी चीज़ें लाई थी वो उसमें से थोड़ा थोड़ा लेके, और उसके बाद जिस प्लेट में खाया था उसे बेंच के नीचे पार्क में सरका दिया। कहाँ फेंक दी? बेंच के नीचे प्लेट फेंक दी। ठीक है। Her aunt politely asked her, "Do you throw the waste under your study table or sofa at home too?" उसकी चाची ने उससे नम्रता से पूछा कि बेटा, क्या तुम घर में भी खाना खाने के बाद अपनी जूठी प्लेट सोफे के नीचे, मेज के नीचे या बिस्तर के नीचे रखते हो? Rachel, it is our duty to keep our surroundings, public places like roads, parks, schools, hospitals, etc. clean. उसके बाद उन्होंने रैशल से कहा कि ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आसपास के माहौल को, आसपास के वातावरण को, अपने रोड को, अपने पार्क को, अपने स्कूल को, अपने हॉस्पिटल को क्लीन रखें। कैसा रखें? क्लीन, साफ सुथरा रखें। ठीक है। इसलिए ऐसी गलती कभी मत किया करो कि प्लेट इधर सरका दी, कोई सामान इधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया। हमेशा वेस्ट चीज़ें कहाँ डाली जाती हैं? डस्टबिन में। वेस्ट चीज़ें कहाँ डाली जाती हैं? डस्टबिन में। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम। और हमें अपने पूरे देश को अपना घर समझना चाहिए। और जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, वैसे ही अपने देश को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। आफ्टर हैविंग द स्नैक्स, Rachel quickly understood and collected the waste and threw them in the dustbin. रैसल उनकी बात समझ गया और उसने प्लेट उठाकर तुरंत उसे ले जाके कहाँ डाल दिया? डस्टबिन में।
आफ्टर हैविंग द स्नैक्स दे मूव्ड टुवर्ड्स द म्यूजिकल फाउंटेन्स, और नाश्ता करने के बाद वो एक म्यूजिकल फाउंटेन के पास पहुंचे। म्यूजिकल फाउंटेन यानी जिसमें संगीत बज रहा था, फव्वारे में से पानी निकल रहा था, और उस पानी जो है वो संगीत की धुन पे नाच रहा था। ठीक है। वेयर दे एंजॉयड द लाइट एंड साउंड शो, वहाँ उन्होंने लाइट यानी रोशनी और साउंड यानी आवाज का शो भी देखा। When they moved out they saw an old man, और वहाँ से जब वो बाहर चले तो उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। ट्रिप्ड एंड फेल डाउन, जो कि गिर पड़ा था ठोकर खा के। हर आंट रेन एंड हेल्प द ओल्ड मैन, उसकी चाची दौड़ कर गई और उन्होंने बूढ़े आदमी की क्या की, मदद की। ठीक है। While the others were still thinking what could be done, जबकि दूसरे लोग ये सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया और अब क्या किया जाए। द ओल्ड मैन थैंक्ड हर फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस, बूढ़े आदमी ने उनके दयनीय व्यवहार के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, उसकी चाची को। ऑन हर वे बैक रैसल आस्क्ड हर आंट, डिड यू नो द ओल्ड मैन, और जब वो वापस लौट रहे थे तो रैशल ने अपनी चाची से पूछा कि क्या तुम उस बूढ़े आदमी को जानती थी जिसकी तुमने मदद की थी, whom you helped? Her aunt replied, no Rachel, I did not, but I helped him because he was in trouble. उसकी चाची ने उसे बताया कि नहीं रैशल, मैं उन्हें नहीं जानती थी, लेकिन मैंने उनकी मदद इसलिए की क्योंकि वो मुसीबत में थे, गिर पड़े थे और उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। We must always help people who are in trouble, और हमें हमेशा ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो मुसीबत में हों। We should take care of the people around us just like we take care of the members of our family, और हमें अपने आसपास के लोगों की भी मदद करनी चाहिए, उनका भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम अपने घर में अपने परिवार के लोगों का रखते हैं, अपने बच्चों का, अपने माता पिता का। ठीक है। उसी तरीके से हमें बाहर भी ध्यान लोगों का रखना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। स्पीक लाउडली। इन दिस वे वी कैन बिकम गुड एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, और इस तरीके से अगर हम मदद करेंगे तो हम एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक कहलाएंगे अपने देश के। क्या कहलाएंगे? जिम्मेदार नागरिक अपने देश के। ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे तुरंत अपने दोस्त मित्रों में शेयर कर दें, जिससे उनका भी लाभ